नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपके पास रब के वजूद पर क्या दलील है? तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रब के वजूद पर मेरे पास दलील इंसानी चेहरा है कि ये एक मुख्तसर सा प्याला है जिसमें मुंह भी है, नाक भी है, आँखें भी हैं, कान भी है, रुखसार भी है, माथा भी है, ठोड़ी भी है, इतनी सारी चीज़ें हैं और बड़े मुख्तसर से हिस्से के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अरबों में इंसानियत मौजूद है, लेकिन एक शख्स का चेहरा दूसरे शख्स के चेहरे के साथ नहीं मिलता। तो यकीनन कोई ऐसा कारगर मौजूद है, कोई ऐसा माहिर मौजूद है जिसने बड़ी महारत के साथ मुख्तसर से हिस्से में चीज़ें इस अंदाज से रखी हैं कि अरबों में से कोई एक शख्स दूसरे शख्स के साथ मैच नहीं होता, हर एक का चेहरा दूसरे से मुख्तलिफ है। ये इस बात की दलील है कि कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जो इंतहाई माहिर है और इंतहाई कारसाज है, जिसने बड़ी महारत के साथ ये चेहरे तश्कील दिए। इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि आपके पास रब के वजूद पर क्या दलील है? तो उन्होंने कहा कि शहतूत का पत्ता मेरे पास अल्लाह के वजूद पर दलील है कि ये एक ही पत्ता है, इसको रेशम का कीड़ा खाता है तो रेशम निकलता है, और इसको शहद की मक्खी खाती है तो शहद निकलता है, और इसको बकरी खाती है तो दूध निकलता है, इसी को हिरन खाता है तो उसके नाफ में मुश्क निकलती है। तो कोई ऐसी माहिर ज़ात मौजूद है कि चीज़ एक है, लेकिन उसको जब मुख्तलिफ़ जानवर खाते हैं और खाने के बाद उसका नतीजा मुख्तलिफ़ निकलता है, कभी रेशम की शक्ल में, कभी शहद की शक्ल में, कभी मुश्क की शक्ल में और कभी दूध की शक्ल में। ये अल्लाह के वजूद का मामला तो इतना वाज़ेह है कि किसी बद्दू से किसी ने पूछा कि आपके पास अल्लाह के वजूद पर क्या दलील है? तो उसने कहा कि जब मैं रेगिस्तान में अपने ऊँट चराता हूँ तो ऊँटों के पाँव के ज़रिए मुझे रहनुमाई मिलती है कि मेरा ऊँट इस तरफ गया है, और ऊँट के पाँव के निशानात के ज़रिए मैं अपने ऊँट तक पहुँच जाता हूँ। तो जब ऊँट के पाँव ऊँट पर दलालत कर रहे हैं तो इतनी बड़ी कायनात का एक एक ज़रा, इसका नज़म ये दलालत कर रहा है कि कोई ज़ात है जिसने इतने बड़े इस नज़म को और इतने बड़े जहान को पैदा फरमाया और इसको मुरतब फरमाया। यही वजह है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिल फ़र्ज़ अगर किसी नबी का पैगाम दुनिया के किसी किनारे में लोगों के पास न पहुँचे तो उन लोगों से तौहीद के बारे में और अल्लाह के वजूद के बारे में क़यामत वाले दिन ज़रूर बाज़ पुरस होगी, इसलिए कि अल्लाह का वजूद किसी दावत व तबलीग का मोहताज नहीं है, बल्कि जहाँ का एक एक चीज़ जो है वो अल्लाह के वजूद की गवाही दे रही है, अल्लाह के वजूद पर दलील है। तो एक अक्लमंद शख्स जब जहाँ की इन चीज़ों को देखता है कि वक़्त पे सूरज निकलता है, वक़्त पे डूबता है, रात वक़्त पे आती है, दिन वक़्त पे आता है, मौसम वक़्त पे तब्दील होते हैं, उनमें ज़रा बराबर ऊंच नीच नहीं होती, उनमें ज़रा बराबर बदनज़मी नहीं होती, तो यकीनन कोई ऐसी कादर मुतलक ज़ात मौजूद है जो इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल किए हुए है और पूरा निज़ाम उसके हुक्म के ताबे है, उसके हुक्म का पाबंद है,
اور اس کے حکم سے ذرا برابر انحراف نہیں کرتا، یہ ایک عقل مند شخص جہاں کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے ذریعے جہاں میں غور کر کے اللہ کے وجود پر صحیح استدلال کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔